Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए थे और अब सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस और इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। पहला पार्ट है 49/81। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलग अलग हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और प्राइम नंबर्स आपको याद होगा। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय देमसेल्व्स एंड वन, दे हैव ओनली टू डिवाइजर्स। तो 49 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 49 कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 7, 7 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 7 7s आर 49 और 7 1s आर 7। इसके ये दो फैक्टर्स बन गए। अब 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। 81 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर है, तो 3 से 8 + 1 9, 3 से डिवाइड होता है। 3 2s आर 6, 2 कैरी 21 और 7 3s आर 21। अब फिर 3 से 9 3s आर 27। दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। अब ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में पहले लिखता हूँ। 49/81 स्क्वायर रूट में भी लिख लिया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 7 × 7, इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया, और 81 के 3 × 3 × 3 × 3। अब पेयर्स बना लेते हैं। ये एक पेयर बन गया, यहाँ पे ये दो पेयर्स बन गए। अब सेम बेसिस हैं, इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं, तो इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये 7 का स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, दोनों पेयर्स को मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब स्क्वायर रूट साइन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 7/3 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3s आर 9 और ऊपर 7 ही है, 7/9। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है 2.25। अब ये डेसिमल की फॉर्म में है। पहले हम इससे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं डेसिमल को कन्वर्ट करता हूँ। अब डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर हों नीचे 1 के साथ उतने ज़ीरो आ जाते हैं। ये याद रखें आप। 2 2 5 है। अब डेसिमल के बाद दो नंबर हैं, डेसिमल की जगह आप 1 लगा लें और साथ इन दो नंबर्स की जगह 2 0। तो ये हमारा डेसिमल ख़त्म हो गया, फ्रैक्शन आ गई। अब इसको हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 225 की करते हैं। 225 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता, और 3 से देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 7 3s आर 21, 1 कैरी 15, 5 3s आर 15। फिर 3 से 3 2s आर 6, 1 कैरी 15, 5 3s आर 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 5 से होगा। 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5। सेकेंड नंबर 100 है, इसकी फैक्टराइजेशन कहते हैं। 2 से 5 2s आर 10, 0। फिर 2 से 2 2s आर 4, 1 कैरी 10, 5 2s आर 10। फिर 2 से 2 1s आर 2, सॉरी, फिर अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5। अब ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। इनको चूँकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैंने स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया। 225/100। अलग अलग साइन भी ये स्क्वायर रूट का डाल सकते हैं और इकट्ठा भी। यहाँ पे अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 × 3 × 5 × 5, ये 225 के हो गए, और नीचे 100 के लिखेंगे। 2 × 2 × 5 × 5।
अब ये पेयर्स के फॉर्म में है, ये एक पेयर है 3 का, ये 5 का पेयर है, ये एक पेयर 2 का है और ये 5 का। अब पेयर्स को स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सपोनेंट्स सेम बेसिस के ऐड होते हैं, तो 1 + 1 2, तो ये हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, और नीचे दोनों पेयर्स को मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 5 से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब हमारे पास रह गया है 3/2। अब 3/2 ऊपर चूँकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी। अब इसको हम लिखेंगे 1 होल नंबर 1/2। ये नीचे वाला नंबर नीचे रहता है, जो हमारा आंसर आता है वो साइड पे आ जाता है और रिमाइंडर ऊपर आता है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है 144 बाय 196। इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 144 2 से डिवाइड होगा, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 12 और 6 2 ज़ा 12। दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16, 8 2 ज़ा 16, और फिर 2 से करेंगे तो 9 2 ज़ा 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये हमारे पास 1 2 3 पेयर्स बन गए। अब 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 16 और 8 2 ज़ा 16, फिर 2 से 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी 18 और 9 2 ज़ा 18। अब 49 सिर्फ 7 से डिवाइड होता है, तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ भी हमारे पास ये 2 पेयर्स बन गए। अब इसका चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ, 144 और 196। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया वो लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, और यहाँ पे 196 की लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखा, पेयर्स बना लिए। अब इनके चूँकि बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ये पेयर इसको 2 स्क्वायर लिखा, इस पेयर को भी 2 स्क्वायर लिख दिया, और इस पेयर को भी 3 स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट साइन से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 2 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। बाकी हमारे पास रह गया है 2 3 ज़ा 6 और नीचे 7 है, तो ये हमारा आंसर आ गया 6/7। इसका फोर्थ पार्ट है 0.0196। अब ये डेसिमल की फॉर्म में, पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि नीचे हम 1 के साथ 4 ज़ीरोस लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 196। शुरू में ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है और डेसिमल की जगह 1 आ गया, 4 नंबर्स की जगह 4 ज़ीरोस, 1 2 3 4। अब इन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके चूँकि स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, स्क्वायर रूट का साइन लगा लें। पहले 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड किया तो 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 8 2 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी 18 और 2 9 ज़ा 18।
फिर 7 से 7 7 49 और 7 1 7। अब 10,000 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 10,000 2 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 7 0 0 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 5 2 ज़ा 10 और 7 2 0। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 5 2 ज़ा 10 और 7 0। और 2 से डिवाइड किया तो 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 5 2 ज़ा 10। दोबारा 2 से करेंगे, सॉरी उसके बाद अब ये 2 से नहीं हो रहा, 5 से होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5। फिर 5 से होगा 25 और 5 से 5 और अगेन 5 से 1। अब हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4 पेयर्स। यहाँ पे इनको मैंने लिख लिया, 196 के हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और नीचे आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मैंने स्क्वायर रूट के साइन में लिख लिया ये, और पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर रूट साइन में लिखा। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये चूंकि पेयर्स है ये इनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है इन सब को। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हुए तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें। बाकी हमारे पास रह गया है 7 ओवर 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो 7 ओवर 50 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 784 ओवर 441। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 784 2 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 18, 9 2 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 19, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 12, 6 2 ज़ा 12। दोबारा फिर 2 से हो रहा है तो 9 2 ज़ा 18 और 8 2 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18। अब 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये हमारे पास 3 पेयर्स आ गए, 1 2 और 3। नेक्स्ट 441 है। 441 अब ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से चेक कर लेते हैं। 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 14, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 21, 7 3 ज़ा 21। अब फिर 3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 27, 9 3 ज़ा 27। अब 49 सिर्फ 7 से डिवाइड होगा तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ हमारे पास 2 पेयर्स आ गए। अब चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट साइन डाल देते हैं। और इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। 784 के हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, और इसको पेयर्स की फॉर्म में कर दिया। 441 के थे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ भी 2 पेयर्स हैं हमारे पास। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। हर पेयर को मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे 2 पेयर्स हैं, इन दोनों को भी स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट साइन से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर दें। अब हमारे पास रह गया 2 टू द 4 ओवर 3। अब चूँकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 4 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और 1 रिमाइंडर। अब आपको मैंने बताया हुआ कि डिवाइज़र नीचे ही रहता है, 3 नीचे ही रहेगा, और इसका हमारे जो क्वेश्चन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है 1, वो साइड पे आ गया, और जो रिमाइंडर है 1 वो ऊपर आ जाएगा। तो 1 होल नंबर 1/3 इसका आंसर। 6th पार्ट है 1 होल नंबर 13 ओवर 36, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 36 1 ज़ा 36 और 13 इसमें ऐड करना है, तो 36 1 ज़ा 36 प्लस 13 49, ये आ गया 49 ओवर 36। अब ये मिक्स फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में तब्दील हो चुकी है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और चूँकि इसको हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट साइन भी डाल देंगे। 49 के फैक्टर्स बन जाएंगे 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, और 36 के फैक्टर बन गए 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। 49 के 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एक पेयर है, और नीचे हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 पेयर्स आ गए। अब इन पेयर्स को स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, 7 स्क्वायर रूट में, और नीचे आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे, और 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास आ गया 7 ओवर 6, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 होल नंबर 1 ओवर 6, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7 7 ओवर 6। नेक्स्ट पार्ट है 3.24। अब डेसिमल के फॉर्म में है, पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो 324 ओवर 100, 1 के साथ 2 ज़ीरो लग गए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 324 के पहले करेंगे तो 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 6 2 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। अब 3 से होगा 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21, 3 से 9 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 पेयर्स आ गए। अब नीचे 100 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 100 की। 2 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10 और 7 0। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10 और 5 2 ज़ा 10। अब 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ भी हमारे पास ये 2 पेयर्स आ गए, तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 100 के आगे फैक्टर्स। अब पेयर्स 1 2 3, और यहाँ पे ये एक पेयर और एक पेयर ये। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, हर पेयर को मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर।
अब यहाँ भी स्क्वायर रूट साइन से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 3, नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दिया, ऊपर हमारे पास आ गया 3 3 9 ओवर 5। अब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है हमने, तो 5 1 5 और रिमाइंडर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 होल नंबर 4 ओवर 5, 1 होल नंबर 4 ओवर 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास है 12.25, ये भी डेसिमल की फॉर्म में है, तो डेसिमल को पहले रिमूव करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1225। डेसिमल के बाद चूँकि दो नंबर्स हैं, डेसिमल की जगह 1 आया, दो नंबर्स की जगह 2 ज़ीरोस आ गए, डेसिमल रिमूव हो गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 1225 ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, क्योंकि 5 + 2 7, 7 + 2 9 + 1 10, तो ये 5 से हो रहा है। 5 2 = 10, 2 कैरी 22, और 5 4 = 20, 2 कैरी 25, 5 5 = 25। फिर उसके बाद 5 से करेंगे, 5 4 = 20 और 45, 5 9 = 45। अब 7 से हो रहा है, तो 7 7 = 49 एंड 7 1 = 7। नेक्स्ट 100 है, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 5 2 = 10 और साथ 0, फिर 2 से, 2 2 = 4, 1 कैरी 10, 5 2 = 10, और अब 5 से होगा, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो ये हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स बन गए। इसका चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिखा और इसके फैक्टर्स लिख लिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे हमारे पास आ गए 2 × 2 × 5 × 5, एक पेयर ये और ये दूसरा पेयर, और यहाँ भी 2 पेयर्स बन गए। अब पेयर्स को स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे, 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास 7 ओवर 2 रह गया। अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 2 = 6, 1 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर ऊपर आता है, या आपका आंसर साइड पे आता है, और ये नीचे वाला नंबर नीचे ही रहता है, तो 3 होल नंबर 1/2 हमारा आंसर आ गया। अगले पार्ट में है कि 3 होल नंबर 325/900। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसे आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका तरीका पहले भी बताया है कि इसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर ऐड करते हैं। तो 9 3 = 27, 2700 हो गया, 325 ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3025 ओवर 900। दोबारा देख लें, 9 3 = 27, 2700 लिख के भी कर देते हैं, 3 0 = 0, 3 0 = 0, 9 3 = 27, और अब ऊपर वाला नंबर आपने इसमें ऐड करना है, तो 325 इसमें ऐड किया, 5 2 7 and 3 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3, 3025 ये हमारे पास आंसर आता है इसका। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3025।
अब ऑड नंबर है 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या, ऐड करेंगे 5 + 2 7, 7 + 3 10। अब 10 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि एंड पे 5 है। 5 से किया 6 5 30। अब 2 डिवाइड नहीं होता तो 0 आएगा, और इसको इसके साथ मिलाया 25, 5 5 25। अब दोबारा 5 से करेंगे, 5 1 5, 1 कैरी 10, 5 2 10 और 5 1 5। अब 121 ये 11 के अलावा किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो 11 से कर लेते हैं। 11 11 121 और 11 1 11। अब नीचे 900 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 4 2 8, 1 कैरी 10, 5 2 10 और 7 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, 2 2 4, 1 कैरी 10, 5 2 10। अब ये 5 + 2 7, 7 + 2 9, ये 3 से डिवाइड होता है। 7 3 21, 1 कैरी 15 और 5 3 15। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 1 कैरी 15 और 5 3 15। अब 5 से हो रहा है डिवाइड, तो 5 5 25 एंड 5 1 5। अब इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके फैक्टर्स हैं 5 × 5 × 11 × 11। ये 325 के फैक्टर्स, तो ये पेयर्स में हैं। और नीचे है हमारे पास 900 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ये भी पेयर्स की फॉर्म में है। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, इनके चूँकि बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, तो 5 स्क्वायर × 11 स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 5 × 11 ओवर 2 × 3 × 5। अब 5 5 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करते हैं। 5 1 5, 5 1 5। अब बाकी हमारे पास रह गया है ऊपर 11 और नीचे 3 2 6। अब यहाँ पे चूँकि न्यूमरेटर बड़ा है तो डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 11 को डिवाइड किया 6 से, 6 1 6 और रिमाइंडर 5, तो हमारे पास आएगा 1 होल नंबर 5/6। रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे जो नंबर होता है वो नीचे ही रहता है, और जो आंसर आपका आता है वो साइड पे आता है। 9th पार्ट है 59.29। अब पहले डेसिमल को रिमूव करना है हमने, तो इसको 5929, डेसिमल की जगह 1 आ गया और साथ डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले 5929 है तो 5929। अब ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से चेक करते हैं। 9 + 2 11, 11 और 9 18, 11 और 9 20 + 5 25। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि एंड पे 5 नहीं है। 7 से देख लेते हैं। 7 8 56, 3 कैरी 32, 7 4 28, 4 कैरी 49 और 7 7 49। फिर 7 से 7 1 7, 1 कैरी 14, 7 2 14 एंड 7 1 7। अब ये 7 के टेबल में नहीं आता, अब ये 11 के टेबल में आता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 11 121 और 11 1 11। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आगे 2 पेयर्स में। नेक्स्ट 100 है। 100 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 10 और 7 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 1 कैरी 10, 5 2 10। अब 5 से 5 5 25 एंड 5 1 5। तो इसके चूँकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट साइन भी डाल लेते हैं।
फैक्टर्स इसके लिख लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और स्क्वायर रूट साइन में लिख लिया। नीचे हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन पेयर्स को स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए और हमारे स्क्वायर रूट साइन से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास आ गया 77 ओवर 10 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे हम डिवाइड करके। 77 को 10 से डिवाइड किया, 10 7 70, 7 रिमाइंडर, ये आ गया 7 होल नंबर 7 ओवर 10। नेक्स्ट है 1 होल नंबर 252 ओवर 324। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। 324 1 ज़ा 324 प्लस इसमें 252 ऐड करेंगे तो 324 प्लस 252 हमारे पास आ गया 4 to 6, 5 to 7 एंड 3 to 5, 576। तो ये आ गया 576 ओवर 324। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट साइन डाला और 576 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 17 आ गया, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 16, 8 2 ज़ा 16। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। फिर 2 से 7 2 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 12, 6 2 ज़ा 12 एंड फिर 2 से 18 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18। अब 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 1 2 3 और 4 पेयर्स आ गए। तो इसको मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर्स की फॉर्म में हो। अब उसके बाद 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 324 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से किया 81, 3 से 27, फिर 3 से 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 पेयर्स आ गए। ये मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 1 2 3 पेयर्स आ गए। अब इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट साइन से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 2 से डिवाइड हो रहा है। हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 ओवर 3। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो 1 होल नंबर 1 ओवर 3 आता है। जैसे आपको बताया कि डिवाइड करके लिखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और ये आंसर हमारा साइड पे आता है और नीचे वाला नंबर नीचे ही रहता है। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है 1.5625। अब पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, 1562
25। अब डेसिमल की जगह 1 आ गया नीचे, और जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे डेसिमल के बाद। 1 2 3 4 नंबर हैं तो 4 ज़ीरोज़ आ गए। अब इसकी भी चूँकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट का साइन डाला और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15625। अब ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से चेक करते हैं। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 और 5 18 + 1 19। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 है तो 5 से हो रहा है, 5 से डिवाइड किया। 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे। 6 5 ज़ा 30, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25। और फिर 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 10,000 के। तो 10,000 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड किया। 5 2 ज़ा 10, 7 आगे 0 0 0। और फिर 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 5 2 ज़ा 10 और 7 2 0। फिर 2 से किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। फिर 2 से 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10। और फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, 5 से 5 और एंड पे फिर 5 से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास आगे 1 2 3 4 पेयर्स। अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहला नंबर था 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 1 2 3 4 5 6 3 पेयर्स हैं तो ये 3 पेयर्स मैंने लिख दिए। 1 2 3 पेयर्स। अब इसके नीचे 10,000 है, उसके फैक्टर्स मैंने लिख दिए। 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। अब 1 2 3 4 पेयर्स। अब स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, ये ऊपर आ गया। इन तीनों पेयर्स की जगह स्क्वायर्स आ गई। और नीचे आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुए तो 5 × 5 × 5 और नीचे आ गया 2 × 2 × 5 × 5। अब 5 5 से डिवाइड, ये 5 इस 5 से डिवाइड हो गया और हमारे पास आ गया एक 5 रह गया ऊपर और नीचे 2 2 ज़ा 4। अब न्यूमरेटर बड़ा है तो मिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 होल नंबर 1/4, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं 4 1 ज़ा 4 तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 1, तो 1 होल नंबर 1/4 इसका आंसर है। ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।